बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हमारा ये सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गौण लैंगिक लक्षण के बारे में। ये क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए अपनी बुक खोलते हैं। तो बच्चों, गौण लैंगिक लक्षण समझने के लिए हम पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इससे पहले वाला चैप्टर 9, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना होगा। और उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। तो वृषण किसका में है? लड़कों में, ठीक है। और अंडाशय किस में पाया जाता है? लड़कियों में, ठीक है। और ये जो है ये जनन अंग है और वे युग्मक अथवा शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो ठीक है, ये गैमीट्स उत्पन्न करते हैं। तो वृषण जो है वो क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु को। और अंडाशय अंडाणु को उत्पन्न करता है। और युवावस्था में एक और चेंज होता है कि जो लड़कियां हैं उनमें स्तनों का विकास होता है और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। तो जब वो ये सब एक नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो लक्षण है कि लड़कियों लड़कों से एक उनके डिफरेंस करने में बहुत सहायक होते हैं कि जिनके फेस पे हैं बाल आ रहे हैं वो लड़के हैं और जिनमें स्तन डेवलप हो रहे हैं वो लड़कियां हैं। तो ये जो हम सामने एक हमारे सामने ये ऐसे कुछ साइंस है जिनको हम देखकर एक लड़के और लड़की में डिफरेंस करते हैं, उनको हम गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग तो अभी हम थोड़े से और चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो कुछ हम देख रहे हैं कुछ लड़कों में हो रहे हैं, कुछ लड़कियों में हो रहे हैं, लेकिन कुछ हम ऐसे चेंजेस की अभी बात करने जा रहे हैं जो दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और चीज है, लड़कों के सीने पर बाल भी आने लग जाते हैं। और लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं वो हमें दोनों में मिलेगी कि लड़के एवं लड़कियों दोनों की ही बगल एवं जांघ में भी हम जिनको हम प्यूबिक क्षेत्र कहते हैं वहां पे हम देखते हैं बाल एक बनने लग जाते हैं। तो सीने पे बाल खाली लड़कों में है, लेकिन आपके जो प्यूबिक एरिया में जो बालों की ग्रोथ हो रही है वो आपके लड़के और लड़कियों दोनों में होती है। तो ये जो हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो परिवर्तन हमारे हार्मोन द्वारा कंट्रोल होते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो और जो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है और ये जो रासायनिक पदार्थ है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा या अगर हम कहें अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं। ये सब मैं आपको अपने नोट्स की हेल्प से भी समझाऊंगी, तो आप ये ऐसे भी समझे, फिर हम नोट्स की हेल्प से उसको रिवाइज करेंगे। तो आप घबराइए नहीं अभी। और यहाँ जो अभी हम लोग इस समय जो बात कर रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं? जो अगर हम कह रहे हैं हेयर ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। तो हार्मोन्स एक्चुअली क्या है? ये एक रासायनिक पदार्थ या कई केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, वह या जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन्स को एक डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। तो जब हमारा यौवनारंभ होता है उसके साथ ही जो वृषण है वो पौरुष हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का एक उसका सिक्रीशन एक प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और लड़कों में परिवर्तनों का ये कारक होता है। तो जो एक लड़कों में जो आपके जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो उसको हम पुरुष हार्मोन बोलते हैं या टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। और ये जब हार्मोन आपके सिक्रीट होते हैं तभी वो जो बाल उगना ये सब जो एक आपके चेंजेस हो रहे हैं वो होने लग जाते हैं। या एप्पल का हमने ये जो पढ़ा था हमने यहाँ ऊपर आपको दिखाएं, ये जो एडम्स एप्पल ये जो पढ़ा था, ये सारा जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लड़कियों में जो यौवनारंभ में उनमें भी एक स्त्री हार्मोन सिक्रीट होता है और इसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और लड़कियों में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो दोनों के आपको नाम याद रखने होंगे। और ये जो एस्ट्रोजन जब सिक्रीट होता है तभी स्तनों का विकास होता है, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां बनने लग जाती हैं, और जब दुग्ध स्रावी ग्रंथियां बनने लग जाती हैं तो वो ही एक स्तन का रूप ले लेते हैं। और इसके साथ इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब आप देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है कि जब हम यौवनावस्था पे आ रहे हैं, हम टीन्स में आ रहे हैं, तो हमारे कुछ हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं जिससे हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। लेकिन हमने उसके साथ ये भी पढ़ा था कि ये जो चेंजेस है ये हमारे 19-20 साल तक रहते हैं और उसके बाद हमारा बॉडी परिपक्व हो जाता है। तो अब वो जो हार्मोन्स जिनके कारण हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहे हैं, उनको भी एक कंट्रोल करने के लिए ग्रंथि होती है। और और वो जो हार्मोन्स पे कंट्रोल एक और हार्मोन करते हैं कि कितने परसेंटेज में उनका सिक्रीशन होना चाहिए, और जब एक एज हो रही है, हम परिपक्वता पर आ रहे हैं, तो वो हार्मोन्स फिर अपना एक्शन बंद कर दें, तो वो उन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि निकालती है, जिससे वो हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, और वो फिर आगे हमारे वो एक बॉडी स्टेबलाइज हो जाता है, उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होते। जैसे ग्रोथ का ही कर ले, हम एक 19 साल तक हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके बाद रुक जाती है या नहीं रुक जाती है, तो वो जो हमारा एक हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल था, अब उसको भैया तुमने अपना काम कर लिया, अब आप बैठ जाओ, तो दूसरा एक हार्मोन आता है, कहता है अब आपका काम क्या नहीं, बच्चे की 19 साल हो रही है, वो उसका ये हो रहा है, अब उसने हाइट गेन कर ली, अब आप एक्शन डन कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार बॉडी में और जो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हार्मोन जिनके कारण हो रहे हैं उनका एक्शन फिर सबसाइड हो जाता है, वो रुक जाता है। और वो रुकता किसके द्वारा है, जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, मतलब वही है कि आपका जैसे स्कूल है, आपको कंट्रोल करने के लिए आपके टीचर्स हैं, और टीचर्स को कंट्रोल करने के लिए हेड टीचर्स होते हैं, और हेड टीचर्स को कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल को कंट्रोल करने के लिए मैनेजिंग कमेटी। तो हर स्टेज पर कहीं ना कहीं किसी को कंट्रोल करता है। तो इसी प्रकार एक हमारे चेंजेस को कंट्रोल कर रहा हार्मोन, फिर वो हार्मोन गड़बड़ी नहीं करें तो एक और हार्मोन आ रहा है कि वो कंट्रोल कर सके। तो ये पूरा हमारा बॉडी इस टाइप से चलता है। जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो जो हार्मोन है वो कैसे अपना पूरे बॉडी में स्प्रेड करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि का अभी जब आप पूरा हार्मोन्स का पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हमारे पूरे बॉडी में अलग अलग सेंटर्स है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जब हार्मोन सारे पूरे बॉडी में कैसे फैलते हैं, वो इस प्रकार फैलते हैं कि वो जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उससे वो शरीर के विशेष भाग में, या अगर हम कहें जो उनका लक्ष्य स्थल है कि उनका फेस पे बाल लाने हैं, चेस्ट पे बाल लाने हैं, प्यूबिक एरिया में लाने हैं, वहां वहां वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और उस प्रकार उनका एक्शन चलता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, और उसमें जैसे वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, और उसके साथ और ये जो हार्मोन होते हैं ये गौण लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो जो आपका अगर बॉडी में आपके जो ये लैंगिक लक्षण जब एक हाईलाइट हो रहे हैं, तो आपके बॉडी में वो चेंजेस हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो हार्मोन अब सिक्रीट होने स्टार्ट हो गए हैं और वो अपना एक्शन कर रहे हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु की परिपक्वता होने को नियंत्रित करता है, कि वो कब परिपक्व हो रहे हैं, कब वो एक परिपक्व होके वो सिक्रीट हो रहे हैं, और फिर वो एक जनन क्रिया में एक कहें
उसमें वो एक इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा इन्होंने आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाया है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनांगों में वो स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। तो मतलब जनांगों को, ये आपके दो हार्मोन के नाम है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इनको वो एक जैसे कहें ना, उनको मैसेज भेजता है, भैया निकलो, तुम्हारा काम है, चलो काम करो। फिर उसके बाद ये जो हार्मोन है ये रुधिर प्रवाह से स्रावित किए हो जाते हैं और शरीर के जो उनके लक्ष्य स्थल है, जहां उनको कार्य करना है, वहां वो पहुंच जाते हैं। और जो आपके जो शरीर में परिवर्तन इस समय हो रहे हैं, उनको वो एक उद्दीपित करते हैं। तो अभी जो पढ़ा, आज काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अब हम थोड़े से मैंने चार्ट बना के आपको और नोट्स दिखा रही हूँ, तो वो आप वे उसको भी समझ लीजिए। तो बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा इसको काफी वो भाषा में था, तो हो सकता है आप थोड़े से एक वो हो रहे हो कि किस कहाँ क्या है। तो ये देखिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जनन अंग की बात कर रहे हैं तो पुरुष में वृषण होता है, स्त्रियों में अंडाशय होता है। जो स्त्री में अंडाशय है वो अंडाणु एक उसको प्रोड्यूस करता है, और पुरुष में जो वृषण होता है वो शुक्राणु उत्पन्न करता है। क्लियर? तो ये एक आपका चार्ट मैंने दिया। फिर गौण लैंगिक लक्षण में देखते हैं तो लैंगिक लक्षण पुरुष में और स्त्रियों में विभिन्न होते हैं और कुछ कॉमन भी होते हैं। तो पुरुष में जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, सीने तथा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आना, और स्त्रियों में जो लैंगिक लक्षण है वो है स्तनों का विकास तथा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आना। तो यहाँ हमें प्यूबिक क्षेत्र में बाल आना, ये दोनों में कॉमन है। हार्मोन की अगर बात करते हैं तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो अगर आपसे हार्मोन की परिभाषा पूछी जाए, आप ये लिख सकते हैं। पुरुष और स्त्री में अगर हम हार्मोन की बात करें तो मैं जैसे आपसे कह रही थी, ये आपको याद रखना है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है और स्त्री में एस्ट्रोजन होता है। ये हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे ये एग्जाम्स के लिए पक्का याद करके जाइएगा। लेकिन और इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है? इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। और इसके साथ आप वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे एक जो एक परिपक्व जो हमारे ऑर्गन्स हो रहे हैं, उनका भी वो नियंत्रण करता है, जनन अंगों को नियंत्रण करता है। तो बच्चों आज जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एक आपको हार्मोन्स के नाम पता चल रहे हैं, कैसे वो स्रावित हो रहे हैं, कौन सी ग्रंथि उन पर पूरा कंट्रोल करती है, ये सारे नाम हैं। तो ये काफी कुछ मैंने आपको चार्ट की हेल्प से दिखाया है। तो अगर आपको भाषा रूप में कुछ डिफिकल्टी हो रही है, ये चार्ट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद भी रखिए। ये जितना भी मैंने आपको चार्ट में दिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और घबराइए नहीं, नाम नहीं याद हो रहे, एक दो दिन तक उनको पढ़ते रहे, दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो अभी आपका चैप्टर के टॉपिक्स बच रहे हैं, उनको लेकर हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। बाय।